मन की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री निमि जी की कथा आती है। सुनिए। भक्त निमि जी की कथा। ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम में के समीप वैजयंत नामक नगर बसा करके वहां राज्य करते थे। एक बार निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तक तुम यहीं ठहरे रहो। राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इससे वशिष्ठ जी ने यह समझ करके कि राजा ने उसका कथन स्वीकार कर लिया, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोच करके कि शरीर तो अक्षण भंगुर है, अतः विलंब करना उचित नहीं, और उसी समय महर्षि गौतम आदि अन्य होताओं के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करा दिया। इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है। यह विचार करके वशिष्ठ जी तुरंत आ गए। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता का कर्म करते देखकर वशिष्ठ जी सोते हुए राजा को श्राप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंप दिया, इसीलिए यह देहहीन हो जाए। राजा वशिष्ठ जी ने श्राप दिया। ये जान करके राजा निमि ने भी उनको वापस ही गुरु को श्राप दे दिया कि गुरु ने मुझे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को जो श्राप दिया है, इसीलिए उनकी भी देह नष्ट हो जाए। इस प्रकार श्राप देकर राजा ने शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तेल आदि में रख करके उसे यज्ञ की सप्ताही तक सुरक्षित रखा। और यज्ञ की समाप्ति तक जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋत्विजों ने कहा कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं के पूछने पर क्या वर चाहते हो? निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं देह नहीं चाहता हूं। समस्त प्राणियों के नेत्रों पर मेरा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी। निमि पलक। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें, और वे वहां रहकर के सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोच करके कि राजा के ना रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया और उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उनका नाम जनक हुआ। जनक। वाह। कहते हैं उनका नाम जनक हुआ। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मनमथ, मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिला हुआ।
और उसी ने मिथिलापुरी बसाई। यथा जन्मना जनकः जन्मना जनकः सोयद्भूत वेदेहस्तु विदेहजा मिथिलो मथनाज्जातो मिथिलायेन निर्मितः। भागवत। इस वंश के सभी राजा आत्मविश्वासीय अर्थात धर्मनिष्ठ होते आए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से ये वंश सदा से योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी कुल में श्री ध्वज जनक के यहाँ आदिशक्ति सीता जी ने अवतार लिया था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज निमि जी की कथा सुनाई, ध्यान रखने का योग बात है। और पिप्पलाद जी की कथा सुनाई, दधीची जी के पुत्र थे। मानधाता जी की कथा सुनाई आपको, और श्री गुही निषाद राज की कथा सुनाई। श्री राम जय जय राम।